अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे और खूब अच्छे से दिल लगा कर स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज जो है वो हम नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है कि नज़रिया जो है वो लोगों की सोच को ज़ाहिर करता है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। नज़रिया मकासद के असूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया मकासद के असूल के लिए जद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है। जद्दोजहद मीन कोशिश का जज्बा पैदा करता है और मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है कि मकसद को हासिल करने को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसकी वजह से नई राहें जो हैं वो निकलती हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आम तौर पर यह नज़रिया माशरे के पसमानदा में पीछे रहने वाले लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और माशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मुसावी हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू की। स्याह रंगत मतलब काले रंग के जो लोग हैं उन्होंने मुसावी हकूक़ में बराबर हकूक़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। तो इनका नज़रिया मुसावी हकूक़ के हसूल का था कि इनका जो नज़रिया, इनकी जो सोच थी वो बराबर हकूक़ हासिल करने का था। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनमें मुसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए ने जन्म लिया। इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी और सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जद्दोजहद शुरू की, तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की कि मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं से जो है छुटकारा हासिल करना चाहते थे कि अंग्रेज़ और जो हिंदू थे वो मुसलमानों पर जुल्म करते थे और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पस पर्दा तारीख़, रवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर शामिल होते हैं। यही अनासिर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। तो ये नज़रिए की अहमियत थी। आगे जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम। अब नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम जो है वो हम पढ़ेंगे। इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है कि इस्लामी जो नज़रिया हयात है वो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं कि इस्लामी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस्लामी नज़रिया हयात के हवाले से जो मुसलमान है वो दूसरी तमाम अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। एक मौका पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो इसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। नज़रिया की तारीफ़ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान वो लाहे अमल है जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई है कि वो तरीक़ाकार है जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया यानी कि इस्लाम पर रखी गई थी, जिसको वाज़ह करने का मकसद इस्लाम को एक तहज़ीबी, सकाफ़ती, तमद्दनी, सियासी और माशी निज़ाम के तौर पर नाफिज करना था यानी जाज़ब करना था। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है कि एक सोच के ज़रिए जो है वो ये अमल में आया जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। नज़रिया पाकिस्तान के हैसियत से पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है जिसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुसलमानान हिंद ने शौरी तौर पर एक नज़रिए के तहत आज़ाद मुसलमान ममलिकत के क़याम की जद्दोजहद की कोशिश की। अब ज़ैल में नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ पेश की गई है कि यहाँ पर जो है वो नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ बयान की गई है। सबसे पहली तारीफ़ क्या बयान की गई है वो देखते हैं। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमानान बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें कि इस्लाम के रोशन असूलों के मुताबिक गुजार सकें। सेकंड है तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को
नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान के तहरीक और तमीर पाकिस्तान का जो मजमूई जो सोच थी, मजमूई जो तसव्वुर था, उसको नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक़, अलहदा वतन और कौमी फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद की। तो ये नज़रिया पाकिस्तान की जो है वो डेफिनेशन थी, इनमें से आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत के दौरान में इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। इसकी रीडिंग करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है और इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है। पाकिस्तान के वजूद का इन्हसार इसी नज़रिया पर है जिसकी बुनियाद पर यह वजूद में आया। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया और यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। इस्लामी असूलों के नफाज के लिए ही पाकिस्तान कायम किया गया कि इस्लामी असूलों को नाफिज करने के लिए ही जो है वो पाकिस्तान कायम किया गया कि इसमें इस्लामी असूल जो है वो राइज हों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस्लामी इक़दार। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरी असूलों पर मबनी माशरा बनाया जाएगा, कि इस्लामी असूलों पर माशरा जो है वो बनाया जाएगा जहाँ इस्लामी इक़दार मसलन इंसाफ, मुसावात, बराबरी, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम किए बगैर बरसगीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? आपने जवाब में फ़रमाया, भाईचारा, मुसावात और इंसानी दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का खदशा में डर था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक, पाकिस्तान को बनाने के लिए जद्दोजहद की। कायद आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हकूक़ इंसानी, आज़ादी, इंसाफ और रवादारी कारफरमा होना थी। इसी तरह पाकिस्तान दूसरे ममालिक और माशरों के लिए एक मिसाल बन सकता था ताकि वो भी इसके नक्शे कदम पर चलकर खुशगवार और फलाही सूरत इख्तियार कर सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान फलाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया। उसके बाद सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है मुस्लिहीन होता है बच्चे इस्लाह करने वाला, के मुसलमान जिन्होंने मुसलमानों की इस्लाह की। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा तो मुसलमानों की आमद के साथ ही हो गई थी। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिए की वजाहत, तरक्की और मजबूती के इम्कान की सूरतें पैदा हो गईं। 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साफ तौर पर कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और एक दूसरे में जज़ब नहीं हो सकती। 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़ग़ानी, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर और 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मैकश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। ये मुसलमान मुस्लिहीन थे कुछ जिनका जिक्र किया गया यहाँ पे, किन्होंने जो है वो मुसलमानों की इस्लाह की। तो बच्चे आज जो है वो हमने रीडिंग की है जिनकी आपने इनको अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद ग्रुप में शेयर करना है और आप जो है वो ये क्वेश्चन आंसर में भी आपके शामिल होता है, तो आप इसको जो है वो अच्छे से याद किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।